हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो हमारी सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स की लूप्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला जो लूप है वो है वाइल लूप, ठीक है। सेकंड जो लूप है वो है फॉर लूप, और जो थर्ड टाइप का लूप है वो है डू वाइल लूप। तो एक एक करके तीनों लूप को डिस्कस कर लेते हैं। पर इसके पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि लूप्स की हमको यहाँ पे ज़रूरत क्या है, ठीक है। हम लूप्स को यूज़ क्यों करते हैं, क्या ऐसा है कि बिना लूप के काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या ज़रूरत, क्या इंपॉर्टेंस है लूप की, तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम तीनों टाइप्स के लूप को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, सिंपल अपने चैनल का नाम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बीइंग, ENGINER, बीइंग इंजीनियर, ठीक है। और मैं यहाँ पर इन तीनों लूप्स को यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं हमारे इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा कंट्रोल 2 से, ठीक है, और फिर हम रन करेंगे कंट्रोल 3 से। तो यहाँ पर देखिए बीइंग इंजीनियर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज अगर मैं यही जो मैसेज है हमारा बीइंग इंजीनियर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्रीन पर, तो मैं क्या करूंगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को 10 टाइम्स यहाँ पर लिख दूं, ठीक है। मेरे को यहाँ पर 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 टाइम्स मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को लिखूंगा और इसको फिर कंट्रोल 2 से कंपाइल करूंगा और कंट्रोल 3 से रन करूंगा। तो यहाँ पर देखिए बीइंग इंजीनियर 10 टाइम्स मेरे को प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 100 टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या मैं इसको 100 बार लिखूंगा। अगर मैं इसको 100 बार प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्रीन पर, तो क्या मैं इसे 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे ही लिखता रहूंगा, तो ऐसे में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे सी लैंग्वेज के क्रिएटर्स थे, उन्होंने एक न्यू टाइप का एक कॉन्सेप्ट बनाया जो कि ये लूप्स, ठीक है। यूजिंग लूप्स आप क्या कर सकते हो, आपको कोई भी रिपीटेटिव काम कराना है तो आप लोग उसको कई बार स्क्रीन पर रिपीट कराने के लिए लूप्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। अगर आप लोग ब्रॉडर स्क्रीन में समझना चाहते हो तो जैसे कि कोई एक आपकी कंपनी है, ठीक है, आप HR हो उस कंपनी के, और आप लोग बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजना चाहते हो कि आज की जो आपकी इंटरव्यू की टाइमिंग है वो कुछ इतने इतने बजे है, या फिर आप सपोज कॉलेज के कोई फुटबॉल टीम के कैप्टन हो और अपनी सारी टीम मेंबर्स को, जितने भी लोग हैं 12-13 जितने भी लोग हैं, तो आप उन सबको मैसेज भेजना चाहते हो कि आप लोग की जो आज की टाइमिंग है वो कुछ इतने इतने टाइम पर है और आपकी वेन्यू कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसा तो करते नहीं हो कि एक एक को यहाँ पर मैसेज भेज रहे हो। आप क्या करते हो, आप लोग सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर देते हो। तो एक बार में आप एक बार मैसेज लिखते हो, उसको ब्रॉडकास्ट कर देते हो जिन लोगों को भेजना है, तो वो सारे लोग को, उन लोगों तक आपका जो मैसेज है पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर लूप करता है, ठीक है। फॉर लूप क्या करता है, एक तरह से हमारे रिपीटेटिव काम को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रिंटएफ को एक सिंपल, सॉरी फॉर लूप नहीं, सॉरी कोई भी लूप, ठीक है, यहाँ पर कोई भी लूप, ठीक है, वाइल लूप भी, फॉर लूप भी, डू वाइल लूप भी। तो देखते हैं हम यहाँ पे एक एक करके हर एक लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाइल लूप के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वाइल लूप कैसे काम करता है। तो यहाँ पर वाइल लूप का जो स्टेटमेंट रहता है, सिंटेक्स रहता है, वो कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पर ये हमारे वाइल लूप का जो है सिंटेक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले वाइल कीवर्ड लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं जिस कंडीशन के हिसाब से पूरा लूप जो है वाइल लूप रन करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाते हैं, ओपन और क्लोज, फिर इसके अंदर जो भी हमको यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट कराना है या जो भी हमको कोडिंग यहाँ पे परफॉर्म करनी है हम वो करते हैं, और आखिरी में यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जिसके हिसाब से कंडीशन चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरीके का वाइल लूप का सिंटेक्स रहता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर बीइंग इंजीनियर प्रिंट कराना है मान लो 5 टाइम्स, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं i, ठीक है, और उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं INITIALIZTION, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ VARIABLE, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हैं 0 से। फिर इसके बाद हम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा i जो है 0 है और हमको 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हम 4 यहाँ पर लेंगे, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे बीइंग इंजीनियर, और आखिरी में यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूंगा i प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर i प्लस प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर i प्लस प्लस का मतलब है i इज इक्वल टू i प्लस 1। यहाँ पर क्या करो, i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते जाओ और i में ही स्टोर करते जाओ। समझ में आया आप लोग को, सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया, i की एक वेरिएबल क्रिएट किया i, और उसको वैल्यू इनिशियलाइज करी 0,
फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर वाइल कीवर्ड का यूज किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी, कंडीशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर बीइंग इंजीनियर नाम जो कि मेरे चैनल का नाम है ये मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। और फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके आई प्लस प्लस यहाँ पर आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं +1 से, ठीक है। अब देखते हैं इस लूप को रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, अगर आई जो है 0 है और 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है तो यहाँ पर प्रिंट होगा बीइंग इंजीनियर फर्स्ट टाइम, ठीक है। फिर इसका क्या होगा, जैसे ही एक बार ये बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट होगा फिर इसका ये वाइल लूप के यहाँ पर नीचे सबसे पहले वाइल लूप के कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। फिर इसका प्रिंट स्टेटमेंट को रन करेगा, फिर आई की वैल्यू अभी 0 है, फिर इसको इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू को इस टाइप पे इंक्रीमेंट करेगा ये वापस वाइल लूप की कंडीशन पर चला जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो एक बार हमारा बीइंग इंजीनियर स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है, फिर इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज होकर 2, ठीक है, सॉरी 1, अभी 0 थी अब हो जाएगी 1, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 1 ग्रेटर देन, यहाँ पर मेरे को साइन उल्टा लगाना था, मेरे को लेस देन का साइन लगाना था, आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा, आई एम सो सॉरी, आप लोग यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक क्या करूंगा, आई की वैल्यू अभी 2 है तो क्या 2 4 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा है 4 से, तो क्या होगा, फिर ये वापस नीचे आएगा और बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, ठीक है। सेकंड टाइम प्रिंट करेगा, फिर इसका आई की वैल्यू बढ़ाएगा 1 से, ठीक है। तो अब 2 थी अब हो जाएगी 3, फिर ये वापस ऊपर जाएगा वाइल लूप के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अब आई की वैल्यू 3 है और 3 4 से छोटा है तो फिर से बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। तो अभी हमारा बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट पर स्क्रीन पर 4 बार प्रिंट हो चुका है। फिर इसका ये नीचे आएगा, आई की वैल्यू अभी कितनी थी, आई की वैल्यू अभी थी 3, अब ये इंक्रीमेंट कर देगा 4, ठीक है। फिर इसका 4 इंक्रीमेंट करने के बाद वापस वाइल लूप की कंडीशन पर जाएगा और 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो क्योंकि 4 और 4 बराबर है तो यहाँ पर वापस एक और प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, प्रिंटफ बीइंग इंजीनियर नाम, और फिर इसके बाद यहाँ पर आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करेगा। तो हमारा जो बीइंग इंजीनियर नाम है 5 बार स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। फिर इसके बाद वापस ऊपर जाएगा और ये चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर कंडीशन इसकी हो जाएगी फॉल्स और ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वाइल लूप से बाहर आएगा और फिर इसके बाद बाहर आकर के यहाँ पर वॉइड मेन फंक्शन खत्म होगा और हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कॉमा कर देता हूँ, बीइंग इंजीनियर के बाद यहाँ पर \n लगा देता हूँ, जिससे हमारा जो भी बीइंग इंजीनियर प्रिंट होगा तो वो एक नेक्स्ट लाइन में अगली बार प्रिंट करता चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, कंट्रोल 2 से मैं से करूंगा कंपाइल और फिर कंट्रोल 3 से मैं से करूंगा रन। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर 5 बार बीइंग इंजीनियर प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 एंड लास्ट टाइम 5, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर वाइल लूप यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वाइल लूप किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। अब देख लेते हैं एक बार फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं वाइल लूप का जो कोड है इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल लाइंस कमेंट के लिए मैं यहाँ पर सिंगल लाइंस कमेंट का अब तक यूज करता आया हूँ, जो कि ये मेरी पूरी है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से 2 स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर एक बार स्लैश और एक स्टार लगाऊंगा और फिर इसके बाद जहां पर मेरे को खत्म करना है तो स्टार और फिर स्लैश। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरी मल्टीपल लाइंस कमेंट यहाँ पर इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर फॉर लूप का स्टेटमेंट लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर लूप के कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप के लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप का सिंटैक्स लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फॉर लूप का एक बेसिक सा सिंटैक्स लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सेम है वाइल लूप की तरह, ठीक है। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस जो कोड की लाइंस है सिर्फ उनका फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा इंट स्टेटमेंट है मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था तो मेरी इसकी भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ फॉर लूप के लिए, यहाँ पर फॉर लूप का सिंटैक्स क्या रहता है, सबसे पहले ये पहला स्टेप रहता है, यहाँ पर ये क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर ही हम इनिशियलाइज करते हैं कोई भी वेरिएबल को। फिर सेकंड जो यहाँ पर सेमीकोलन के बाद रहता है ये रहता है कंडीशन वाला स्टेटमेंट, ठीक है। वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, इनिशियलाइज पहले कर रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंडीशन दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर फॉर लूप के अंदर यहाँ साइड में ही कंडीशन देते हैं इसी के साथ, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यहाँ पर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कब कर रहे थे, वाइल लूप के अंदर कर रहे थे, यहाँ पर फॉर लूप के साथ ही साथ पैरेंथेसिस में ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 0 की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करूंगा, सिर्फ इसको डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। तो इसको हम इनिशियलाइजेशन ही डिक्लेरेशन बोलेंगे,
डिक्लेरेशन, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अगर आप लोग चाहे तो इसको ऐसा ना करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं, int int i, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और फिर आप लोग को यहाँ पर इस वाली लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अब वापस रन करते हैं। सबसे पहले इसको कंपाइल करूंगा कंट्रोल 2 से, ठीक है, फिर मैं इसे रन करूंगा कंट्रोल 3 से। तो देखिए सेम यहाँ पर 5 बार बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट होता हुआ दिख रहा है मेरे को। तो आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पर फॉर लूप का काम क्या रहता है। बिल्कुल सेम है व्हाइल लूप की तरह, बस यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड का फर्क है। अगर व्हाइल लूप की बात करें तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास 4 और +1 5, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो हमारे पास थी 5 लाइंस थी, ठीक है। पहली लाइन ये वाली, ठीक है, सेकंड लाइन प्रिंटफ वाली, थर्ड लाइन हमारे पास जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली है, फोर्थ लाइन हमारी जो लास्ट में जहाँ पे व्हाइल लूप खत्म हो रहा है, और एक और जो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे यूज करी थी। तो यहाँ पर टोटल 5 लाइंस ऑफ कोड है। और वही फॉर लूप की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और यहाँ पर थर्ड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 लाइंस ऑफ कोड है फॉर लूप का, ठीक है। तो बस इतना ही चेंज है फॉर लूप में व्हाइल लूप में, और ज्यादा चेंज नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर लूप यूज करना चाहते हैं या व्हाइल लूप यूज करना चाहते हैं, कौन सा लूप आप लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर लूप का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं आप लोग को डू व्हाइल लूप के बारे में बताता हूँ, जो थर्ड टाइप का हमारा लूप है। देखिए यहाँ पर ये सिंपल सा एक डू व्हाइल लूप का जो है सिंटैक्स है, ठीक है। सेम बिल्कुल व्हाइल लूप की तरह है। यहाँ पर हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल का, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर जहाँ पे कंडीशन यहाँ पर ऊपर चेक हो रही थी, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही थी, व्हाइल कीवर्ड के यूज हमने यहाँ पर डू की जगह किया था। यहाँ पर हम डू को लिखते हैं और फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डू के अंदर का कोड रहता है वो लिखते हैं, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे व्हाइल का कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे डू व्हाइल और व्हाइल लूप में? डू व्हाइल में और व्हाइल में डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर व्हाइल लूप में है ना पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, और डू व्हाइल में हम लास्ट में कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर व्हाइल लूप में अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पर कंडीशन पहले से ही चेक हो रही है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप रन ही नहीं करेगा और लूप के अंदर कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी। लेकिन वही डू व्हाइल की बात करें तो ये कंडीशन बाद में चेक करता है, पहले एक स्टेप ये लूप रन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू 0 रख रहा हूँ और आई की वैल्यू यहाँ पर =4 करता हूँ, ठीक है, तो अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ। तो कंट्रोल 2 से मैं इसे करूंगा कंपाइल और कंट्रोल 3 से मैं इसे करूंगा रन। तो ये मेरे को यहाँ पे इन्फिनिट लूप में ले गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, जो कि यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया था। तो मैं करूंगा i++, ठीक है। और अब मैं वापस इसे कंट्रोल 2 से करूंगा कंपाइल और कंट्रोल 3 से करूंगा रन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पर \n और लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल 2 से कंपाइल, कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर बीइंग इंजीनियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बार हमको बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। जैसे ही आई की वैल्यू 0 है अभी, फिर इसके बाद ये डू के अंदर जाएगा और सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आई की वैल्यू एक बार इंक्रीज कर देगा। तो हमारी स्क्रीन पर एक बार बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट हो चुका है और आई की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है। फिर इसका नीचे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, आई की वैल्यू अभी 1 है जो कि 4 से छोटी है, तो कंडीशन ट्रू है। ये वापस डू पर जाएगा और फिर से एक और बार प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो हमारी स्क्रीन पर सेकंड टाइम बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट होगा, फिर ये नीचे आएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट करेगा एक वैल्यू से। तो अब आई की वैल्यू अभी 0 थी, फिर 1 हुई, अब 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 > 4, तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करेगा यहाँ पर। तो तीसरी बार हमारी स्क्रीन पर बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट हो चुका है, फिर इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा एक वैल्यू से। तो यहाँ पर अभी 2 थी तो अब हो जाएगी 3, ठीक है। 3 > 4, तो ये वापस, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, ठीक है, 3 4 से छोटा है, तो वापस ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 4th टाइम हमारा बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद अभी इसकी वैल्यू 3 थी, अब इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 होगी तो 4 > 4, तो ये वापस ऊपर जाएगा कंडीशन ट्रू होने पर, और फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट से बीइंग इंजीनियर प्रिंट कर देगा, और अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। सॉरी, अब हमारे जो बीइंग इंजीनियर प्रिंट हो जाएंगे वो स्क्रीन पर 5 बार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 5th बार प्रिंट होगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो 5 > 4, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये फॉल्स है तो क्या होगा, ये फॉल्स है तो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, डू व्हाइल लूप से, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, मतलब यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डू व्हाइल और व्हाइल लूप में मतलब फर्क तो समझ में आता है, लेकिन यूज क्या है डू व्हाइल का, हमने डू व्हाइल को क्यों यहाँ पर सी लैंग्वेज में यूज किया है? तो देखिए एज सच इसका कोई खास यूज नहीं है, बस एक चीज डिफरेंस क्या है इसमें,
कि अगर मैं यहाँ पर कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर आई इज लेस देन 4 की जगह आई इज ग्रेटर देन 4 कर देता हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू अभी 0 है और 0 ग्रेटर देन 4 तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो अगर जी डायरेक्ट कंडीशन चेक करेगा जैसे वाइल लूप की तरह, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप के अंदर कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। मैं अभी आप लोग को वाइल लूप का भी एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन भाई डू वाइल की बात करें तो क्या करेगा ये, एक बार कंडीशन चेक करने की जगह सबसे पहले एक बार ये लूप को रन कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है, ठीक है, अगर मेरी कंडीशन शुरुआत से ही फॉल्स भी होती है तो एक बार मेरा लूप जाएगा और यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो कंट्रोल 2 से मैं से करूंगा कंपाइल और कंट्रोल 3 से मैं से करूंगा रन। तो देखिए यहाँ पर एक बार बीइंग इंजीनियर नाम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डू वाइल में और वाइल में। एक बार हम वाइल को भी प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर एक सिंपल वाइल लूप मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है सेम, जो कि रॉन्ग कंडीशन है, आई इज ग्रेटर देन 4 और आई की वैल्यू है 0, ठीक है। 0 ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर मेरा बीइंग इंजीनियर प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो मैं से करूंगा कंट्रोल 2 से कंपाइल और करूंगा कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, सिंपल प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये सिंपल हमारे कमांड प्रॉम्प्ट का प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, वो किस लिए, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है फॉल्स है। समझ में आया आप लोग को। तो यहाँ पर ये इस तरीके से वाइल लूप में और डू वाइल लूप में डिफरेंस है। बेसिकली वाइल और फॉर बिल्कुल सेम लूप्स हैं, ठीक है। वाइल और फॉर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फॉर और डू वाइल में डिफरेंस है और वाइल और डू वाइल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में सेम, कि डू वाइल अगर कंडीशन रॉन्ग भी होती है तो एक बार वो लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, और वहीं वाइल और डू वाइल में एक भी बार एग्जीक्यूशन नहीं होता है लूप का, ठीक है। यही डिफरेंस है। तो मेनली आपसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, फॉर और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, फॉर और वाइल में क्या डिफरेंस है। तो फॉर और वाइल में सिर्फ लाइंस ऑफ कोड्स का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, और वहीं वाइल और डू वाइल में डिफरेंस है कि एक बार अगर कंडीशन रॉन्ग होती है तो एक बार हमारा जो है प्रिंट हमारा लूप जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ में आया आप लोग को। तो यही था पूरा हमारे लूप्स के बारे में, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप्स के जो लूप्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले लूप है वो है फॉर लूप, ठीक है। सेकंड है वाइल लूप और थर्ड है डू वाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पर वाइल लूप का एक सिंपल सा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। फॉर लूप को मैंने आप लोग को अभी बताया कैसे प्रिंट, कैसे यहाँ पर सिंटेक्स रहता है, और डू वाइल लूप का सिंटेक्स ये लास्ट में ये है, ठीक है। तो आप लोग एक बार, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर लूप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग को एक बार समझ में आ गए तो आप लोग को हर एक लैंग्वेज, अगर आप कोई भी लैंग्वेज में स्विच करते हैं आगे चल के, जावा या सी शार्प या पाइथन, तो आप लोग को लूप्स की जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम ही रहता है, बस सिंटेक्स अलग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई भी लैंग्वेज में स्विच करते हैं तो आप लोग को ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और लूप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से इस लूप्स को पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या है तीनों लूप्स में डिफरेंस ये समझना है। बार बार आप लोग अलग अलग तरीके से लूप्स को प्रिंट करा के देखिए, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में एक सिंपल से जब कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसमें लूप्स का बहुत ज्यादा वाइडली यूज करेंगे। आज की वीडियो का एक और लास्ट पार्ट जो है हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू यहाँ पर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हम इनको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रेक के यहाँ पर क्या होता है। ब्रेक का मतलब है कि जैसे कि मैं एक वाइल लूप की मदद से समझाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू जो है 0 है, सॉरी 2 है, अगर आई की वैल्यू इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। जब भी आई की वैल्यू इक्वल्स टू 2 होती है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम आई की वैल्यू 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 2 के लिए भी एग्जीक्यूट, सॉरी 2 के लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। 1 के लिए, 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी तो स्क्रीन पे 2 तो प्रिंट करेगा, ठीक है। 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, 2 तो प्रिंट करेगा, और जैसे 2 के प्रिंट होने के बाद यहाँ पर ये ब्रेक कर देगा। समझ में आया आप लोग को। क्या करेगा यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ही आई की वैल्यू 2 होगी तो एक क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और आई की वैल्यू 3, 4, 5, 6 जैसा प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने किया कंट्रोल 2 से कंपाइल, तो ये मेरे को यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर क्या है, यहाँ पर एरर ये है कि मेरे को यहाँ पर स्पेसिफाई कराना पड़ेगा कि आई किस टाइप की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पर %d लगाऊंगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक और \n भी लगा दूंगा, और कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो ये मेरे को यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा, i++, ठीक है। और अब मैं इसे करूँगा कंट्रोल 2 से कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पर बीइंग इंजीनियर सिर्फ 2 बार प्रिंट होता हुआ मेरे को दिख रहा है,
ठीक है, एक बार बीइंग इंजीनियर, दूसरी बार बीइंग इंजीनियर और एक बार 2। ठीक है, ऐसा क्यों, दो बार क्यों प्रिंट होता हुआ दिख रहा है? एक बार क्या होगा, जैसे आई की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पर 0 इज लेस देन 10, तो ये नीचे आएगा। अगर आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू इक्वल टू 2 है, नहीं है अभी क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ये नीचे आएगा और बीइंग इंजीनियर हमको प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद। ठीक है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1। अब 1 इज लेस देन 10, तो ये भी ट्रू है। फिर इसके बाद इफ में आएगा, इफ में देखेगा कि क्या 1 इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स वापस, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा और फिर से प्रिंट एफ बीइंग इंजीनियर प्रिंट करके दे देगा। तो दो बार बीइंग इंजीनियर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद वापस इंक्रीमेंट कर देगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, वापस वाइल लूप के पास जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन 10, तो यहाँ पर कंडीशन है ट्रू, तो ये इफ के पास आएगा और इफ के पास आएगा और इफ के पास यहाँ पर देखेगा 2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर अब कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि 2 और 2 बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर फिर प्रिंट एफ यहाँ पर प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, जो कि 2 की वैल्यू है। ठीक है, 2 आई की वैल्यू है 2, और फिर इसके बाद ये ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इफ के बाहर हमारा जो हमारा कंपाइलर है वो इफ के बाहर आएगा और साथ ही साथ वाइल लूप के बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ब्रेक से हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसके आगे और कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे और इसलिए हमको स्क्रीन पर प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, एक बार बीइंग इंजीनियर, दूसरी बार बीइंग इंजीनियर और फिर 2। समझ में आया आप लोग को? अच्छा, तो ये था ब्रेक के बारे में। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू की बात करें तो अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन, और यहाँ पर मैंने एक ए की वैल्यू ली है जो कि है इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इनिशियलाइजेशन किया है ए का और जो कि है 10। ठीक है, फिर यहाँ पर डू वाइल लूप में यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ए की वैल्यू 10 है, फिर यहाँ पर डू के अंदर ये हमारा कंपाइलर जाएगा। ठीक है, डू के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पर इफ की जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, तो यहाँ पर ए इक्वल टू 15 होना चाहिए और अभी ए इक्वल टू 10 है, तो ये इफ के अंदर से बाहर आ जाएगा, इफ के अंदर जाएगा ही नहीं और हमारा प्रिंट है वैल्यू ऑफ ए इज 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा और ए की वैल्यू कर देगा यहाँ पर 11 और फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 11 इज लेस देन 20, तो कंडीशन होगी ट्रू, तो एक बार स्क्रीन पर 10 प्रिंट होगा और फिर वापस ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि 11 है तो ए इक्वल टू 15, ए की वैल्यू 11 है, 11 इज नॉट इक्वल टू 15, तो वापस इफ के अंदर नहीं जाएगा ये और हमको यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए इज 11 प्रिंट कर देगा और वापस ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमको 10, 11, 12, 13, 14 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, जब 15 पर आएगा ये तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 15 और इफ की कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो ये यहाँ पर नीचे आएगा और यहाँ पर ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, किससे कितनी कर देगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 15 से 16 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये इंक्रीमेंट करके कर देगा 16 और कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का मतलब है कि इफ के बाहर आओ और हमारे जो डू लूप है इसको कंटिन्यू यहाँ पर कंटिन्यूसली रन करो, तो यहाँ पर क्या होगा, बाहर आएगा और यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट ए की वैल्यू 16 प्रिंट करेगा। ठीक है, 15 प्रिंट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ए की वैल्यू एक और बढ़ा के 16 कर दी है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन मैंने लिखा और ये ऑपरेशन लिखा है, स्टेप लिखा है, दोनों बिल्कुल सेम है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी ए प्लस प्लस लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर ए इक्वल टू ए प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू जैसी 15 होगी तो हम ए की वैल्यू 15 से बढ़ा करके 16 कर रहे हैं और नीचे हमको प्रिंट होगा 16। ठीक है, और 16 के बाद वापस ये इंक्रीमेंट होगा और फिर 17, 18, 19 तक प्रिंट होगा और जब ए की वैल्यू होगी 20 तो 20 में ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा और हमको यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट होकर दिखेगा 10 से लेकर के 19 तक। ठीक है, तो देखिए इसको रन कर रहा हूं मैं, कंट्रोल 2 से मैं ऐसे करूंगा कंपाइल, तो कोई एरर नहीं है कंपाइलेशन प्रोसेस में। अब कंट्रोल 3 से मैं ऐसे करूंगा रन, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए 10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 11, 12, 13, 14 और जैसे 15 पे आ रहा है तो यहाँ पर ये 15 प्रिंट नहीं कर रहा है, फिर 16 प्रिंट कर रहा है, 17 प्रिंट कर रहा है, 18 प्रिंट कर रहा है और 19 प्रिंट कर रहा है। समझ में आया आप लोग को? तो यहाँ पर 15 प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, तो 15 को 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कंटिन्यू, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लिख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लिख रहा हूँ और अब मैं इसे कंट्रोल 2 से करूंगा कंपाइल और कंट्रोल 3 से करूंगा रन, तो देखिए यहाँ पर ये सिर्फ 14 तक की यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बाकी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ तो क्या करेगा, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट करके देगा मेरे को, कहां तक की 19 तक की, लेकिन सिर्फ 15 को यहाँ पर स्किप कर देगा। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं कि जैसे ही 15 हो तो आप लोग यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिख दे, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दे, VALUE वैल्यू इज
15, वैल्यू इज 15, गुड जॉब। ठीक है, वैल्यू इज 15, गुड जॉब, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। कब? जब ए की वैल्यू हो रही है 15, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल 2 को कंपाइल और कंट्रोल 3 से रन। तो देखिए यहाँ पे जैसे 15 हो रही है तो यहाँ पर हमको ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट होके मिल रही है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रिंट है, यहाँ पर कंटिन्यू और ब्रेक को यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम क्या रहता है और ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या रहता है। ठीक है, ये बेसिकली स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड बहुत सारे यूज होते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए या शुरुआत से देखिए और फिर से इसको समझिए। ठीक है, लूप्स और ये कंटिन्यू ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोग्रामिंग के। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज में आप लोग को ये कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल सेम ही दिखेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलता हूं आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।